हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूआर क्लासेस रामपुर रत्नाकर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों में बीजगणितीय विधि से कैसे हम इक्वेशन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिना समय गंवाए हुए कि बीजगणितीय विधि से हल हम कैसे कर पाते हैं। तो हम दो इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई बराबर हो गया 7, यानी समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर हो गया 8। तो ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमको इसको हल करना है बीजगणितीय रूप से। तो कुछ नहीं करना है, बीजगणितीय का मतलब ही होता है कि इधर इसी रूप में लिखना है, इसको समीकरण के रूप में लिखना है। लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज क्या करना होता है, सो आप देखिए पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7। तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 को उठा के इधर ले आएंगे। तो x प्लस वाई, इधर कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया आपका 7, इधर हो गया आपका 0। ये आपका समीकरण हो गया आपका 3। कितना हो गया समीकरण? 3 हो गया। फिर लिखेंगे फिर समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर हो गया आपका 8। कितना हो गया? 8। तो इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि x माइनस वाई, कुछ नहीं इधर प्लस है, तो इसको उठा के इधर ले आइए। तो हो जाएगा आपका -8 बराबर क्या हो गया 0। तो ये आपका समीकरण कितना हो गया? समीकरण आपका 4 हो गया। तो यही आपका हो गया बीजगणितीय विधि। सिर्फ इतना ही लिख कर छोड़ देना है। इतना ही लिख के अगर छोड़ देते हैं, इतना ही लिख कर, तो ये आपका हो जाता है बीजगणितीय विधि। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 है हमारा 2x माइनस 5y बराबर हो गया -9। तो समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण हम ले लेते हैं 3x प्लस 5y बराबर ही हो गया आपका 10। समीकरण 2 ले लिए। तो हम लोग बीजगणितीय में सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है आपका 2x माइनस 5y बराबर है -9। तो कुछ नहीं करना, इसको उठा के इधर ले आइए। जब इसको उठा कर इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाता है 2x माइनस 5y, इधर माइनस है तो बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 9। तो ये आपका समीकरण कितना हो गया? समीकरण आपका 3 हो गया। फिर करेंगे, फिर समीकरण 2 से चलेंगे। किस चलेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 है आपका 3x प्लस 5y बराबर हो गया 10। तो इसको उठा के हम लोग इधर ले आएंगे। तो ये आपका हो गया आपका 3x प्लस 5y, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया 10 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण 4 हो गया। तो यही आपका है बीजगणितीय विधि हो गया आपका। बीजगणितीय विधि, बस इतना ही छोड़ देना है तो आपका आंसर हो जाएगा बीजगणितीय विधि में। तो विद्यार्थियों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को अब हम बीजगणितीय विधि से दो उदाहरण के द्वारा समझ चुके हैं। अब एक हम लोग ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो सब्जेक्टिव है और उसको हम लोग समझेंगे कैसे हल करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि राम अपनी पुत्री से कहता है, कौन कहता है? राम कहता है। किससे कहता है? पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना गुनी आयु का? 7 गुना आयु के। तो न इसको इसमें पता है राम का आयु कितना है और न पुत्री के। तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा। तो क्या मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि माना कि राम की आयु बराबर हो जाएगा x वर्ष और पुत्री की आयु क्या हो जाएगा? और पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा y वर्ष। क्या हो जाएगा? y वर्ष। तब हम लोग पढ़ेंगे, चलेंगे प्रश्न के पहले भाग से। प्रश्न के
पहले भाग से। किससे चलेंगे? प्रश्न के पहले भाग से। तो पहला भाग क्या कहता है कि राम कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व, यानी राम की आयु 7 वर्ष पूर्व। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व राम की आयु बराबर 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु से कितना गुना कर रहा है? तो 7 गुना, तो यानी 7 से हम लोग गुना कर देंगे। तो कहता है 7 वर्ष पूर्व राम की आयु और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु से कितना गुना? तो 7 गुना कर दिए। तो देखिए, तो 7 वर्ष पूर्व यानी x - 7 बराबर है, तो बराबर फिर लिखेंगे y - 7, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व बोल रहा था। अब 7 से गुना करेंगे क्योंकि 7 गुनी था पुत्री का आयु के, इसलिए 7 गुनी कर दिए हैं। तो लिखेंगे x - 7 बराबर 7 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 7y, यानी 7y और माइनस हो जाएगा 7 से 49। सबको उठा के इधर ले आइए तो हो जाएगा आपका x - 7, ये प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा -7y, माइनस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 49 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49, तो आपका 49 हो जाएगा बराबर 0। ये आपका हो जाएगा, घटा दीजिए तो हो जाएगा x - 7y, इसमें से घटा देंगे तो आपका हो जाएगा प्लस के 42 बराबर 0। इस समीकरण आपका हो गया 1। कितना हो गया समीकरण 1। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से। लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से, तो प्रश्न के दूसरा भाग कहता है, कि प्रश्न के दूसरा भाग क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। प्रश्न का दूसरा भाग कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितने गुना आयु का रह जाऊंगा? 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी अब से 3 वर्ष बाद। तो अब से 3 वर्ष बाद तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद राम की आयु बराबर 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कै गुना? तो 3 गुनी, 3 से गुना कर दिए हैं। तो देखिए 3 वर्ष बाद यानी x + 3 बराबर y + 3 गुना 3। तो 3 से जब गुना करेंगे ये हो जाएगा x + 3 बराबर 3 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3y और प्लस के 9। इस सबको उठा के इधर ले आइए तो ये आपका हो जाता है x + 3 माइनस हो जाएगा 3y माइनस के 9 बराबर में 0। तो ये आपका हो जाता है x - 3y और माइनस के 6 बराबर में 0। तो आपका समीकरण 2 आ गया। तो यही हो गया आपका बीजगणितीय विधि से हल। सिर्फ इतना ही छोड़ देना है, बस हो गया।